अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीब इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। नाज़रीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम मुफ्ती तारिक मसूद की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसके अंदर इस बंदे का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पैदा किया गया और आपके नूर से दीगर मखलूक़ात पैदा की गई। इस बंदे का इस बात पर एतराज़ है कि ये बात गलत है, ये मनगढ़ंत बात है, यानी इस बंदे का सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ही एतराज़ करना है और किसी बात पर एतराज़ करना नहीं है। जिस तरह इसने नबी पाक की शान में पीछे गुस्ताखाना बातें बोली, नबी पाक को उम्मी यानी अनपढ़ माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कहा, इसने कुरान की शान में गुस्ताखी की, सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी की, और अब ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये भी बेअदबी और गुस्ताखी करता हुआ नजर आता है कि नबी पाक का नूर सबसे पहले पैदा नहीं किया गया। यानी अपनी बात, अपनी जो भी इसकी बातें हों उन बात पर ये बंदा ठीक है, लेकिन जब सरकार की बात आए, आपके मिलाद की बात आए, आपके नूर की बात आए, आप किसी भी मसले पर आपकी बात आए, तो उस बंदे का, देवबंदियों वहाबियों का इस बात पर यह एतराज बन जाता है कि आप सरकार में ये बातें नहीं जी, ये मनगढ़ंत बातें हैं। इसी तरह इस बात में भी इसने कहा कि ये हदीस सही नहीं, ये हदीस मनगढ़ंत है, साबित नहीं। आप इसकी ये वीडियो देखें। सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर बनाया गया। क्या ये बात दुरुस्त है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को बनाया और फिर उस नूर से कलम, लौहे महफूज और तमाम मखलूक़ात को पैदा किया? नौमान साहब इंडिया से। नहीं जी, ऐसी कोई मुसनद हदीस नहीं है, मनगढ़ंत रिवायात हैं इस बारे में। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, के सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को बनाया, ऐसी कोई ये हदीस है, रिवायत है, लेकिन सही हदीस नहीं है, बहुत ही मनगढ़ंत रिवायत है, बहुत शदीद ज़ौफ़ है इस रिवायत में। तो आपने इसकी ये वीडियो देखी और इसके अंदर इसने वही बात की जो मैंने आपको पहले बता चुका कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में इसने ये कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर सबसे पहले पैदा नहीं किया गया। इसकी दलील कहाँ है? हम इंशाअल्लाह ताला दलाइल के साथ, मुफस्सिरीन के अड़वाल के साथ इस बात को साबित करेंगे कि नबी पाक का नूर सबसे पहले पैदा किया गया। अल्लाह ताला ने सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया और इसके बाद आपके नूर से बाकी मखलूक़ात को तकलीफ फरमाया। इसकी हदीस इमामुल अजल सैयदना इमाम मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द और इमामुल अजल सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रदियल्लाहु ताला अन्हु के उस्ताद और इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम के उस्ताद हाफिजुल हदीस मुसन्निफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ के अंदर ये हदीस मुबारका मौजूद है, जो कि अपनी किताब के अंदर इस बात को, हदीस को नकल करते हैं और स्क्रीन पर यह हदीस आपको नज़र भी आ रही होगी। फरमाते क्या है कि हज़रत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया? आपने फरमाया, ए जाबिर, अल्लाह ताला ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। तो आगे क्या फरमाते हैं, यानी इस बात को नबी पाक की हदीस से साबित है कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने नबी पाक के नूर को पैदा फरमाया और ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से ही बाकी मखलूक़ात को पैदा फरमाया। आप फरमाते हैं, फिर इसमें हर खैर को पैदा फरमाया, हर शय को इसके बाद पैदा फरमाया, और जब इस नूर को पैदा किया तो उसने अपने सामने मुकामों क़ुर्ब में 12,000 साल कायम किए। फिर इसकी 4 किस्में बनाई, एक किस्म से अर्श और कुर्सी को पैदा किया, एक किस्म से अर्श के हामिलीन और कुर्सी के खानजानों को पैदा किया, चौथी किस्म को में मोहब्बत में 12,000 साल रखा, फिर इसके 4 सिक्के। यानी इसी तरह यह हदीस एक तवील हदीस है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से बाकी मखलूक़ात को पैदा किया गया। इसी तरह अल्लामा फ़ारसी ने मुताले-उल मुस्तराद के अंदर यह हदीस मुबारका आपने नकल की। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले मेरा नूर पैदा किया और मेरे नूर से हर चीज़ को पैदा किया। और इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफ़ई रहमतुल्लाह तआला अलैह ने भी अल-खसाइसुल कुबरा के अंदर यह हदीस मुबारका नकल की कि सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया गया। तारीख़ुल खमीस के अंदर और मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने भी
इन हदीस मुबारक को शुमाइल तिरमिज़ी के अंदर भी ये हदीस मुबारक मौजूद है कि सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया, फिर पानी को और फिर अर्श को। यानी शुमाइल तिरमिज़ी के अंदर भी ये हदीस मुबारक मौजूद है कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया। लेकिन इस बदबख्त का ये कहना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा नहीं किया गया, ये मनगढ़ंत बातें हैं। लेकिन हमें हदीस की रोशनी में इस बात को साबित किया और इंशाअल्लाह ताला मुफस्सिरीन के आरा से भी, उनके अक़वाल से भी हम इस बात को साबित करेंगे कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया। और कुरान मजीद के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हिकायत है, व आना अव्वलुल मुस्लिमीन, मैं सबसे पहला मुसलमान हूँ। इसी तरह तफसीर निशापुरी में भी ये बात मौजूद है कि मैं पहला मुसलमान हूँ। अमर किन से ईजाद के वक़्त जैसा कि हदीस पाक में फरमाया कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने मेरे नूर को पैदा फरमाया। और नूर मुस्तफ़ा की उम्र मुबारक का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सीरतुल हुलबिया और तफसीरुल बयान के अंदर भी ये बात मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त फरमाया, आपकी उम्र कितने साल है? अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, इसके सिवा कुछ नहीं जानता कि चौथे हजाबुल अज़मत में हर 70,000 बरस के बाद एक सितारा तलू होता है, जिसे मैंने अपनी उम्र में 72,000 मरतबा देखा है। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि या जिब्रील, मेरे रब की इज्जत की कसम, वो सितारा मैं हूँ। इसी तरह हमने आपके सामने ये कुछ अहादीस तफसीर के अक़वाल को पेश किया कि इस बंदे का, इस बदबख्त का कि नूर मुस्तफ़ा पर एतराज़ करना कि सबसे पहले आपके नूर को पैदा नहीं किया गया, ये इसकी बदबख्ती, बदनसीबी है। हमने तफसीर से, अहादीस से इस बात को साबित किया कि सबसे पहले नबी पाक के नूर को पैदा किया गया। और अगर हम कई और अहादीस भी पेश करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सैकड़ों अहादीस हैं जिसके अंदर ये बात मौजूद है कि सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया गया। लेकिन इनकी अकलों पर अल्लाह ताला की तरफ से ही पर्दे हैं और ये इस बात को समझते ही नहीं। इनका से एतराज़ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ही है, कभी आपके मिलाद पर, कभी इल्मे गैब पर, कभी नूर बशर का मसला हो। इनका इतराज़ सिर्फ उस नबी पाक की ज़ात पर है और किसी मामले पर इनको इतराज़ करना नज़र नहीं आता। तो इसी तरह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बदअक़ीदा, बद मज़हब लोगों से हमें महफूज फरमाए। आमीन बिजाहिल नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।